दोस्तों आप सभी का वापस स्वागत है। आज हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट के कोड को समझने वाले हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ डिफाइन कर दिया है। अब मैं आपको एक करके समझाऊंगा कि कैसे क्या काम कर रहा है और फाइनली मैं आपको एक टिप भी दूंगा कि आप कैसे कुछ पैरामीटर्स का वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आइटरेटिव मेथड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कोड है और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक numpy को इंपोर्ट किया है। numpy न्यूमेरिकल पाइथन का शॉर्ट फॉर्म है और ये इसलिए यूज किया बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप मैंने रैंडमली डिफाइन किया है x एंड y और ये नथिंग इट्स एन numpy अरे। तो numpy अरे काफी अच्छा होता है कंप्यूटेशन पर्सपेक्टिव से, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट डिसेंट मेथड कॉल किया है बट उसे डिफाइन यहाँ पे किया है। आप देख सकते हैं डेफ ग्रेडियंट डिसेंट x कॉमा y। तो ये जो हमारा x है वो x मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ और y है ये y फीड कर रहा हूँ। तो जो नहीं समझ रहा है, x जो है वो ट्रेनिंग डेटा है और y जो है उसका एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे है m कर एंड b कर इज इक्वल टू 0। तो हमें ग्रेडियंट डिसेंट में जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना पड़ता है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसे 0 सेट कर दिया। आप इसे रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं या जब आप जनरल तरीके से sklearn से जाते हैं तो ये रैंडमली डिफॉल्ट। उसके बाद आइट्रेशन को मैंने 1000 रखा है और लर्निंग रेट वो पैरामीटर है जिसकी मदद से वो ये पता करता है कि कितना वो हर बार स्टेप साइज लेगा। ठीक है, ये हमारा डिफाइन हो गया। उसके बाद n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x। तो n हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उसके लिए ले रहे हैं और x में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं 0 1 2 3 4। तो बेसिकली n में जो वैल्यू स्टोर होगा वो 4 स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर i इन रेंज इटर्स। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इटरेटिव एल्गोरिदम है तो हमें इसे इटरेशन में रन करना पड़ेगा। तो एक इटरेशन तो होगा नहीं, तो मल्टीपल इटरेशन होंगे। तो मल्टीपल इटरेशन के लिए हम लोग रेंज यूज करते हैं और फॉर लूप यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो बस इतना सा रहा है कि ये जो है यहाँ आएगा 0 और ये हो जाएगा 999। इतनी बार आइट्रेशन में रन होगा जो कि आई हर बार रन होकर के वैल्यू आपको देगा। तो काफी बेसिक फॉर लूप है। उसके बाद हम लोग प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं। तो प्रिडिक्शन निकालने के लिए जैसा पिछले वीडियो में भी देखा और आप भी जानते हैं कि प्रिडिक्शन कुछ नहीं होता, वो बेसिकली एक लाइन होता है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है mx प्लस b। तो हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे m करंट है और b जो है वो b करंट है और x तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि ये हमारा x है। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग प्रिडिक्टेड वैल्यू जो ली है उसकी मदद से अब एक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि इनिशियल कॉस्ट होगा फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन। लिख भी देता हूँ। अब ये जो इनिशियल कॉस्ट है इसका फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल वही चीज है। जो लोग ये नहीं समझ रहे कि ये चीज क्या है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं, हम लोग एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो इस वाले पार्ट को पहले देखिए और इसको बाद में इग्नोर कीजिए। अभी के लिए है फॉर वैल इन y माइनस वाई प्रेड। तो अगर आप देखिएगा तो y जो है वो भी एक अरे है और y प्रेड जो आएगा वो भी एक अरे है। तो y प्रेड का मतलब प्रिडिक्शन है यहाँ पे। तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो भी अरे के अंदर एलिमेंट हम लोग आइट्रेशन कर रहे हैं, वही आइट्रेशन यहाँ कर रहे हैं और उसको हम लोग जो आइट्रेटर है उसका नाम वैल रख और इस वैल के ऊपर हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि वैल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग सम कर दे रहे हैं बेसिकली सारे के सारे वैल्यूज जो आ रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा तो इट इज नथिंग बट आपका एमएससी का फॉर्मूला जो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है। उसके बाद जब हम लोगों ने पहला कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया तो हमें पता चल गया कि हम लोग गलत तरीके से, हमको और ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे किस डायरेक्शन में मूव कर। तो डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m को मैंने डेव m रखा है, आप bm रख सकते हैं इशू। और इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन अगेन आपके स्क्रीन पे है, आप वहां से देख सकते हैं। बट मेनली हम लोग यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू m और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू b। तो अगर यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो इट इज नथिंग बट ये सम जो है ये समेशन का काम कर रहा है। x इंटू वाई आई वाई प्रेड जो होता है ये हमारा जो है ये एरर देगा और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x टाइम और फिर जो भी वैल्यू मिलेगा वो एक चूंकि वेक्टर फॉर्म में होगा तो सबको हम लोग सम कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ सम हो रहा है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे -2/n से एवरेज ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों पार्ट को हम लोगों को एक साथ करना है बिकॉज इट इज वेरी रिलेवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों को करंट वैल्यू अपडेट करना है जो कि होगा m करंट माइनस एल आर इंटू डेव ऑफ m, डेरिवेटिव ऑफ m। इससे क्या होगा, हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू है वो m करंट में स्टोर हो जाएगा। सेम चीज हम लोग b करंट के साथ करेंगे, ये दोनों पैरामीटर्स हैं। और फाइनली आप इसको प्रिंट करेंगे। मैंने यहाँ बहुत सिंपल सा प्रिंटिंग किया है, जस्ट एफ स्ट्रिंग यूज किया है और यहाँ पे मैंने रिटर्न करने के बजाय डायरेक्टली आंसर प्रिंट करना ज्यादा सही समझा कर। उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट को x, y कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं।
मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए ये इतना बड़ा आइट्रेशन रन हो रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 71 था, 58 हो गया, फिर 45 हो गया, इस तरीके से। और फिर लास्ट में जाते 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 यहाँ पे ये जो है 0 तक गया और इतना तक ये मिनिमम रहा कॉस्ट। और आप देख सकते हैं कि अब जो मेरा कॉस्ट नीचे तरफ आ रहा है ये काफी ज्यादा बड़ा कॉस्ट आ जा रहा है कंपेयर टू जो 0 हमने अभी देखा था। बट हमारा बी और एम काफी करीब आ गया, तो ये मॉडल ओवरफिटिंग का निशानी है।